सो गाइज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके पास Realme का नार्जो 80X 5G डिवाइस है एंड इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को 50 प्लस टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जो आपको पता ही नहीं है कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने जा रहा हूँ एंड बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, वॉलपेपर स्टाइल वाले ऑप्शन पर जस्ट क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक सेटिंग जिसका नेम है कलर करके, इस पर क्लिक करना है। इस कलर वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा आपको क्या करना है। कलर वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत से फीचर्स यहाँ पर दिए हैं, यानी कि यहाँ पर जो है कंट्रोल सेंटर को क्लिक करके आप जब ऑन करते हैं तो व्हाइट से जो है रेड हो जाता है, यानी कि ब्लू हो जाता है, रेड हो जाता है, अदर कलर होता है। तो यहाँ से इसके कलर्स को भी आप मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे हो जाता है। ऐसे करके आप जो है इस सेटिंग का बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगली फीचर के लिए आपको क्या करना है, बैक आना है। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप अगर ना अपने अपने Realme के नार्जो 80X 5G डिवाइस के अंदर फिंगर को ऐड किया है, ध्यान से सुनिएगा क्या किया है, फिंगर को ऐड किया है डिस्प्ले पर। तो उसके डिस्प्ले वाले फिंगर पर जो है आप यहाँ से इसके एनिमेशंस को भी चेंजेस कर पाएंगे। तो अगले फीचर के लिए तो मान लीजिए बहुत छोटी छोटी ट्रिक है। अगले फीचर के लिए आपको नीचे आना है। यू माइट बी लुकिंग फॉर के जस्ट नीचे आपको मिलेगा क्विक सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। स्प्लिट का एक ऑप्शन मिलेगा, स्प्लिट पर अगर सेलेक्टेड कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो पहले वाला कंट्रोल सेंटर था वो हट जाएगा एंड यहाँ पर दूसरा वाला कंट्रोल सेंटर आ जाएगा। अगर आपको पहले वाला पसंद है तो क्लासिक पर सेलेक्ट करके बैक आ जाएंगे, आपका जो पहले वाला कंट्रोल सेंटर होगा आ जाएगा। अगर आपको दूसरा वाला पसंद आ चुका है तो स्प्लिट पर सेलेक्टेड करके आप जो अपने दूसरे वाले कंट्रोल सेंटर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप जो दोनों कंट्रोल को बारी के बारी यूज कर सकते हैं अपने Realme के नार्जो 80X 5G डिवाइस के अंदर। एंड यहाँ पर क्लासिक पर सेलेक्ट करके बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा टाइल शेप, इस पर क्लिक करना है। टाइल शेप पे जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका कंट्रोल सेंटर का स्टाइल शेप है इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से करके आप जो अपने टाइल शेप को भी, यानी कि जो है जिस ऑन करते हैं, यानी कि स्टाइल शेप को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने जो है यहाँ पर सर्कल करके रखा है, यानी थोड़ा सा गोला रहेगा। अगले फीचर के लिए आपको बैक आना है एंड यहाँ पर आ जाएंगे कलर वाले आइकन वाले ऑप्शन पे। आइकन वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पर्पल दिया है, यानी कि बहुत से एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशंस है। एंड इसको जो एप्लीकेशन को भी यहाँ से आप जो है टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, यानी कि स्क्वायर में करना है। जैसे वहाँ पीछे मैंने आप लोगों को बताया ना कि उसके टाइल शेप को ऐसे चेंज करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन के शेप को भी यहाँ से आप चेंजेस कर पाएंगे। अगली फीचर के लिए आपको बैक आना है, नीचे आना है, नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग में आ जाना है। यह बहुत ही बेहतरीन फीचर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर इसको मिस कर दिया तो आपने पूरी वीडियो देख डाली लेकिन आपको कोई समझ में नहीं आएगा। सबसे नीचे आना है, लाइव अलर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने इसको ऑन नहीं किया तो मैं देख सकता हूँ ऑन कर लीजिए। यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे, इस वाली सेटिंग को ऑन कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सेटिंग है, बहुत ही अच्छी फीचर है। देख सकते हैं मैं अभी टॉर्च जला रहा हूँ तो हमारे जो पेंचुअल कैमरे के जस्ट राइट्स में कुछ इस तरह का ऑन हो जा रहा है। इस तरीके से आपके भी ऑन हो जाएगा। अब मैं टॉर्च को बंद करूँगा, इसने ऑफ किया तो यहाँ से हमारा जो टॉर्च भी ऑफ हो चुका है, यानी कि कैमरे के राइट और लेफ्ट साइड में हमारा जो है दोनों साइड बराबर से पिन हो चुका है, यानी कि बंद हो चुका है। अगर आज जो मैं कोई म्यूजिक अगर आपको प्ले करता हूँ तब भी वो कैमरे के राइट और लेफ्ट में कुछ तरह से दिखाएगा, यानी कि उसके आइकन को। इस तरीके से करके आप जो इन सब सेटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए आपको बैक आना है, क्विक सेटिंग में जाना है तो आपको मैंने बता ही दिया। तो आपको स्टेटस बार वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ से आएंगे तो आपको क्या करना है, बैटरी स्टाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लूप, यानी कि अपने बैटरी स्टाइल को भी यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि एंड अगर आप लोगों को अगले फीचर को अप्लाई करना तो आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर जस्ट क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, डिवाइस अनलॉक का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन लॉक का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करते ही ड्रॉ लॉक स्क्रीन पैटर्न मांगेगा तो लॉक स्क्रीन का पैटर्न ड्रॉ कर दीजिएगा। इसको ड्रॉ करने के बाद सबसे नीचे आ जाइएगा, रिक्योर पावर टू पासवर्ड और इस पर क्लिक करना है। अगर आपने इस सेटिंग को ऑन नहीं किया तो बहुत ही सिक्योरिटी सेटिंग है, बहुत ही प्राइवेसी सेटिंग है। इसको ऑन करने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका जो Realme का नार्जो 80X 5G डिवाइस है उसको कोई चोर चोरी करके ले गया और आप उसको जो है लोकेशन या फिर कोई इसी तरीके से उसको आप सर्च करके पा रहे हैं,
लेकिन वो आपके फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। तो आप कहाँ पर भी फ़ोन है उसको आप ढूँढ सकते हैं लाइव लोकेशन करके, या फिर फाइंड माय डिवाइस वेबसाइट से। अगर उसमें ईमेल आईडी है तब भी पा सकते हैं। तो यहाँ से करके अगर वो जब तक स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा, यानी कि वो अगर उसको पासवर्ड पता रहेगा आपका फ़ोन का, तभी वो स्विच ऑफ कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अगले फीचर के लिए आपको बैक आना है एंड यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा एक सेटिंग जिसका नेम है एक्सेसिबिलिटी कन्वेंस। इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल विंडो का एक ऑप्शन मिलेगा। इस वाली सेटिंग को अगर आपने ऑन नहीं किया तो इसको ऑन कर लीजिएगा। इसका काम क्या होता है देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का इसका काम होता है। जैसे देखते हैं हम इस वाले आइकॉन को कैसे कैसे कर रहा हूँ। इस सेटिंग एप्लीकेशन को ऐसे करके आप जो है ऐसे डायरेक्ट अगर कट करेंगे तो कट हो जाएगा, लेकिन इस तरह से करके इसको क्लिक करके कुछ इस तरीके से आप जो है ऊपर की तरफ लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ से ऐसे करके आप जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सब सेटिंग्स को जो है बैकग्राउंड स्ट्रीम में किसी गाने को प्ले करा सकते हैं। ऐसे करके आप बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग फीचर्स जो है मैंने आप लोगों को बताया, इस सब फीचर को अगर अप्लाई कर लेते हैं एंड बहुत से भी आप फीचर अभी शॉर्ट में आएंगे हमारे चैनल पे, उसको भी जाके देख लीजिएगा कैसे क्या करना है।